हमने आपको लेसन नंबर 4 देश के नाम संदेश, यहाँ इस पाठ में पत्र के माध्यम से हम अपने दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं। आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जाता है। फिर भी पत्र का अपना एक विशेष महत्व होता है। तो बच्चों, हमने आपको ये पाठ का पठन करवाया, समझाया। फिर भी एक बार देख लीजिए कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल फ़कीर जैनुलब्दीन कलाम ने हमें यह एक संदेश भेजा है कि यदि आपके पास 10 मिनट है तो आप ये ईमेल ज़रूर पढ़ना। तो ईमेल में हमें उन्होंने क्या लिखा था, तो ये अपने मित्र को लिख रहा है। मित्र है हर्ष, और वो ये बता रहा है कि मैं यहाँ पर कुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी कुशल होंगे। और फिर उन्होंने ये बताया कि तुम्हारा ख़त मिला, पढ़कर खुशी हुई, है ना। और अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम जो भेजा हुआ संदेश है, मैं आपको भेज रहा हूँ, है ना, प्रेषित कर रहा हूँ। प्रेषित करना यानी कि आपको भेज रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ। तो इसे आप ध्यान से पढ़ लेना। तो ये हमने आपको समझाया था कि किस प्रकार उन्होंने अपनी बात ईमेल के द्वारा देश के नागरिकों के सामने रखी। तो उन्होंने पेज नंबर 21 पर हमें ये बताया था कि आप लोग कहते हैं कि सरकार निकम्मी है, कानून पुराने पड़ गए हैं, नगर पालिका कचरा नहीं उठाती, फ़ोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गया है, एयरलाइंस दुनिया में हमारी सबसे ख़राब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती है। तो ये सारी बातें हमने आपको बताई थी। फिर हमने ये भी बताया था कि आप कहते रह जाते हैं, पर इस बारे में क्या। तो राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने कहा कि यदि आप लोग में से कोई एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, और देखो जैसे सिंगापुर जाते हैं, तो कहने का तात्पर्य अब्दुल कलाम जी का ये है कि आपके देश में, यानी कि आपके भारत देश में ऐसे बहुत से नियम कानून हैं और इन नियम कानून का आप भंग करते हो। पर आपके देश का ही कोई नागरिक यदि विदेश जाता है, जैसे ही विदेश जाता है तो वो क्या करता है, हवाई अड्डे पर उतरने के बाद न वह सिगरेट का टुकड़ा जलाता है और न सिगरेट के टुकड़े को यहाँ वहाँ सड़कों पर फेंक देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के नियम कानून सख्त है। वहाँ आपने थोड़ा सा भी गुनाह किया तो आपको तुरंत वहाँ पर चार्ज भरना पड़ता है, यानी कि दंड देना पड़ता है। पर हमारे यहाँ पर ऐसे कोई दंड नहीं लेता है। इसलिए हमारे यहाँ के नागरिक जो है वो इस प्रकार हमारे देश के नियम कानूनों का क्या करते हैं, भंग करते रहते हैं। तो उन्होंने ये भी बताया कि हम शाम 5 से 8 बजे तक यदि अर्जन रोड पर कार चलाकर जा रहे हैं और फिर यदि हमने वो टोल टैक्स नहीं भरा तो भी हमें दंड होती है। हमने हमारी गाड़ी जो है वो निर्धारित जगह पर पार्किंग नहीं की है तो वहाँ पर भी आपको क्या होता है, दंड भुगतना है। इसलिए आप यदि सिंगापुर जाते हो तो आप न सिगरेट जलाते हो, न उसका टुकड़ा रास्ते पर फेंक देते हो, स्टोर में खाते हो, पर वहाँ पर भी कोई गंदगी करते नहीं। वहाँ आपको गाड़ी पार्किंग के लिए भी पंच करना पड़ता है ना।
और समय के अनुसार ही आप अपनी गाड़ी पार्क कीजिए और वहाँ से ले जाइए। तो ये सारे नियम वहाँ पर हैं। फिर कई लोग ऐसे हैं कि दुबई में रमज़ान के दिनों में सार्वजनिक रूप में खाने का साहस नहीं करते, और हमारे यहाँ यदि ईद का समय आता है, यानी कि ईद आती है, रमज़ान ईद आती है, तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, है ना, और बिना सिर ढक के बाहर निकल पड़ते हैं। वहाँ ऐसा नहीं है। जिहाद में बिना सिर ढके कोई बाहर नहीं निकलता है। हमारे यहाँ भारत देश में ऐसा नहीं। फिर वाशिंगटन में जब आप जाते हो तो वहाँ पर 55 मील प्रति घंटा गाड़ी चलाने की हिमाकत है ना, हिमाकत यानी मूर्खता है। आप 55 किलोमीटर्स के प्रति घंटा गाड़ी नहीं चला सकते, नहीं तो आपको दंड भुगतना पड़ता है। यदि आपने पलटकर सिपाही से यह नहीं कहते कि जैसे कि अभी आपको 55 के ऊपर आपने 60 की स्पीड पर गाड़ी चलाई, और यदि आपको किसी ने पकड़ लिया, वहाँ के किसी ने आपको यदि पकड़ लिया है, तो आप तुरंत वहाँ गाड़ी खड़ी करके उसे धमकी नहीं देते हो कि भाई आप जानते हो मैं कौन हूँ, मैं इसका बेटा हूँ, ये मेरा बाप है, ऐसा नहीं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यदि कोई बड़े सभ्य है, कोई बड़ा संसद का आदमी है, या कोई नागरिक ऐसा है कि जिसके पिता यहाँ पर जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट में, या फिर वो बहुत बड़ा इंस्पेक्टर है, तो आप मतलब कहने का उनका ये है कि आप आपके पिता के नाम पर इस प्रकार न 60 मील प्रति घंटा गाड़ी चला सकते हो, न उन्हें ये बता सकते हो कि आप जानते हो कि कौन। हमारे यहाँ ऐसा नहीं। हमारे यहाँ तुरंत हम कहते हैं कि मैं ये इस मंत्री का बेटा हूँ, मेरा बाप यहाँ पर बहुत बड़ी पोस्ट पर है ना, PSI है, ये कुछ हम नहीं यहाँ के लोग कहते हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में क्या सख्त नियम है कि हम नारियल हवा में नहीं उड़ा सकते। हमारे यहाँ हम कहीं दरिया किनारे जाते हैं, समुद्र तट पर, तो वहीं पर ही नारियल का पानी पीकर वहीं पर छोड़कर चले आते हैं, है ना। तो ऐसा वहाँ पर नहीं है। तो बच्चों, यहाँ तक हमने आपको पाठ समझाया था। अब आगे आइए। डॉक्टर कलाम कहते हैं, आप दूसरे देशों में की व्यवस्था का आदर करते हो, पालन कर सकते हो, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम हमारे देश के एक भी नियमों का पालन नहीं करते, उसकी व्यवस्था को आप जड़ मूल से मानो निकाल देते हो। जैसे ही आप भारत की धरती पर कदम रखते हो, और फिर जो मैंने अभी आपको बताया आगे कि इस प्रकार सिगरेट पीते हो, टुकड़ा यहाँ वहाँ फेंक देते हो, कागज़ के पूछे यहाँ वहाँ उछाल देते हो, है ना, तो आप आपके पराये देश में जाकर प्रशंसनीय नागरिक बन जाते हैं, और अपने देश में तो ऐसा क्यों नहीं। यदि आप दूसरे देश में, पराये देश में जाकर यदि प्रशंसनीय नागरिक बन जाते हो, तो हमारे देश में भी क्यों नहीं, है ना। तो हमारे देश में आप क्यों नहीं बन सकते। तो उनका सिर्फ कहने का तात्पर्य यही। उसके बाद डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मुंबई में हम पूर्व महानगर पालिका आयुक्त तिनायकर ने हमारे हवाले से कहा कि अमीर लोग अपने कुत्तों को, देखो क्या कहते हैं, मुंबई में जो पूर्व महानगर पालिका के तिनायकर थे, उन्होंने ये बताया कि हमारे यहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपने घर का मतलब घर पर कुत्ते पाल के रखते हैं, फिर उस कुत्ते को लेकर कहाँ पर जाते हैं, रास्ते पर, मतलब घुमाने ले जाते हैं। और जैसे ही घुमाने ले जाते हो तो वो कुत्ता यहाँ वहाँ स्वाभाविक है कि भाई गंदगी करेगा ही करेगा, और फिर आप क्या करते हो, उस गंदगी को साफ भी नहीं करते हो, और फिर
दोष किसको देते हो? हाँ, प्रशासन, है ना। दोष किसको देते हो? प्रशासन, यानी कि यहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं है, यहाँ की नगर पालिका ठीक नहीं है, यहाँ से कूड़ा कचरा नहीं होता। पर आप खुद ही कचरा कर रहे हो, गंदगी कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या? तो आप आपके इस नगर पालिका के लोगों को ऐसे इस प्रकार ताने नहीं मार सकते। उनका कहने का मतलब है, जैसे कहीं और आप भी दूसरे देश में जाते हो तो यदि वहाँ पर क्या है कि यदि आप आपके कुत्ते को रास्ते पर ले जा रहे हो, सड़क पर घुमाने ले जा रहे हो, तो यदि उसका कुत्ता गंदगी करता है तो वो खुद अपने कुत्ते की गंदगी साफ करता है। तो अब्दुल कलाम ये कहते हैं कि मैं क्या आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि जब आप बाहर निकले तो अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा, और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाए। आप ये चाहते हो, है ना। अब्दुल कलाम हमारे भारत देश के नागरिकों को क्या कहना चाहते हैं कि आप नगर पालिका को इस प्रकार कोसते हो कि नगर पालिका कूड़ा कचरा नहीं उठा नहीं रही। तो क्या आपका मतलब ये है कि आपके यहाँ के मतलब हमारे भारत देश के जितने भी नागरिक यदि सारे अपने कुत्ते को इस प्रकार सड़कों पर घुमाने ले जाए तो आप ये आशा करते हो कि हमारे अधिकारी झाड़ू लेकर तुम्हारे पीछे आए और कुत्ते ने जो हाजत की है तो उस हाजत को आप, हाजत यानी मल विसर्जन करना, है ना। तो आप ये चाहते हो कि भाई वो कटोरा लेकर उसके पीछे लगा दे कि भाई यहाँ रास्ते पर वो इस प्रकार हाजत न करे। फिर आइए पेज नंबर 23 पर। अब राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान, देखो मैंने अभी आपको आगे बताया कि वो ये बता रहे हैं कि अमेरिका और जापान में यदि कुत्ते अपने मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है, वहाँ पर अमेरिका और जापान शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर अब्दुल कलाम ये कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं, अपनी सारी जिम्मेदारियां भी उलट आते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे। कहने का तात्पर्य उनका क्या है कि आप खुद ही सरकार चुनते हो, आप खुद ही जिस सरकार को आपको पद पर बिठाना है उसको वोट डालने जाते हो, और फिर आप ये सोचो कि ये सरकार आ गई तो हमें तो और कुछ करना ही नहीं है क्योंकि सरकार ही सब कुछ करेगी। ऐसा नहीं होता है ना। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हम जो सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी, तो सरकार कहाँ जाएगी। हम फर्श पर पड़ा हुआ कचरा, है ना, ज़मीन पर पड़ा हुआ जो रद्दी कागज़ है, यदि वो रद्दी कागज़ भी हम उठा नहीं सकते तो उन्हें ठीक इस्तेमाल करना भी हम नहीं सीखेंगे। तो क्या कहते हैं, रद्दी कागज़ उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे। फिर रेलवे हमारे लिए साफ़ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलंत समस्याओं, क्या कहा उन्होंने, बहुत सारी ज्वलंत यानी मुख्य, समाज की जो मुख्य समस्या है उस पर हमारा ऐसा ही रवैया यानी परिपाटी। रवैया का मतलब क्या है, परिपाटी। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं, और बहाना देखिए पूरी व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो इससे कौन सा बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। तो बच्चों, इस प्रकार डॉक्टर अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति, वो हमें ये मिसाल दे रहे हैं कि यदि हम पराए देश में जाते हैं तो वहाँ के नियम कानून को अपनाते हैं, वहाँ के जो लोग हैं जो अपने कुत्तों को
बाहर घुमाने ले जाते हैं तो वहाँ वो खुद उसकी गंदगी साफ करते हैं। यदि हम अपनी सरकार को चुनते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी सरकार हमारी सारी जिम्मेदारी उठाएगी, हमारे जो बाथरूम है वो साफ़ सुथरे रखेंगे, है ना, कूड़ा कूड़ेदान में डालेगी, तो क्या ये सरकार करेगी? नहीं, सरकार नहीं करेगी। ये सब हमारे नागरिकों को सोचना चाहिए, ये सब कुछ हमें ही करना चाहिए। यदि हम इस नियमों का पालन करेंगे तो हम भी दूसरे देशों की तरह ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। पर हमें ये ध्यान रखना है कि हमें हमारी सरकार को ये नहीं कहना है कि ये निकम्मी है, ये काम नहीं करती, वो काम नहीं करती, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उस नियमों का भंग करने वाले हम खुद ही हैं, देश के नागरिक ही हैं। फिर आगे क्या कहते देखिए। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? यह व्यवस्था है किसकी? आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार। लेकिन मैं और आप कतई नहीं। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं, दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा और अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा, और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे। उन्होंने कहा, हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे, और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड में भाग जाएंगे। इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे, और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएंगे तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार ने हमें बचाकर घर ले जाए। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है, पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथों गिरवी रख दिया है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा है कि अगर आप वाकई संदेश में सहमत हैं तो इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र किरण। बराबर। तो किरण ने हर्ष को ये पत्र लिखा। ये पैराग्राफ हम इसके बाद वाले अंश में आपको समझाते हैं।